बंसलपुर नाम के छोटे से गांव में दीनानाथ नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा ठेला था, लेकिन उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि उसके बनाए समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। दीनानाथ का नियम था साफ सफाई, शुद्ध तेल और ताजा मसाला। यही वजह थी कि उसके समोसे सिर्फ स्वाद में ही नहीं बल्कि भरोसे में भी नंबर 1 थे। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। देखते ही देखते आंधी का रूप इतना भयानक हो गया कि पूरे गांव में धूल का गुबार छा गया। गांव की भैंसें और जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। बच्चे रोने लगे, औरतें दरवाजे बंद करने लगी और आदमी अपने अपने घरों को संभालने में लग गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। दीनानाथ अपने ठेले के पास खड़ा था। तभी वहां पर 2 गरीब मजदूर लड़खड़ाते हुए आते हैं। उनके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी। अरे दीनानाथ भाई, जल्दी से 2 प्लेट समोसे लगा दो। सुबह से कुछ खाया नहीं है। पेट में जैसे आग लग रही है। हाँ भाई, इतनी तेज आंधी में काम भी बंद हो गया। जेब में बस थोड़े ही पैसे बचे हैं, लेकिन भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही। दीनानाथ मुस्कुराता है। बिना एक पल गवाए कढ़ाई में से गरम समोसे निकालता है और प्लेट में रखता है। दोनों मजदूर जल्दी जल्दी समोसे खाने लगते हैं। जैसे ही पहला कौर मुंह में जाता है, उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वाह दीनानाथ, क्या स्वाद है। कसम से ऐसे समोसे तो हमने कहीं नहीं खाए। सच में भाई, बराबर में जो बड़ा होटल है ना, वहां के समोसे भी इसके सामने फीके लगते हैं। अरे भाई, होटल वाले तो पैसे के लिए बनाते हैं, मैं दिल से बनाता हूं। स्वाद अपने आप आ जाता है। और तुम्हारी हिम्मत को भी सलाम है दीनानाथ। इतनी भयानक आंधी चल रही है, लोग घर से निकलने से डर रहे हैं, और तुम यहां ठेला लगाए खड़े हो। सच में अगर हम जैसे गरीबों के लिए तुम नहीं खड़े रहोगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। देखो भाई, मेरा काम सिर्फ समोसे बेचना नहीं है, मेरा काम है लोगों की भूख मिटाना। अगर मैं आज आंधी के डर से ठेला बंद कर दूं, तो तुम जैसे लोग कहां जाओगे। लेकिन अपनी जान का भी तो ख्याल रखो भाई। जान का क्या है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर मैं अपने काम में कमी कर दूं, स्वाद में मिलावट कर दूं या छुट्टी कर लूं, तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा। और एक बार भरोसा टूट गया ना, तो फिर वापस नहीं आता। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को बड़ा बनाती है। दीनानाथ मुस्कुराते हुए उन्हें जाता देखता है। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा गरीब बच्चों का अनाथ आश्रम भी था। टूटी फूटी दीवारें, छत से झूलता पुराना पंखा और आंगन में धूल उड़ती रहती थी। दोपहर का समय था। आंगन के एक कोने में 2 बच्चे, गोलू और छोटू, बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अरे छोटू, तूने सुना क्या? दीनानाथ काका के समोसे पूरे गांव में सबसे अच्छे होते हैं। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं उनके समोसे इतने गरम और कुरकुरे होते हैं कि खाते ही दिल खुश हो जाता है। लेकिन हम जैसे गरीब बच्चों को कौन समोसे खिलाएगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। गोलू उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में भी वही खालीपन दिखता है। काश हमारे भी माँ बाप होते, तो वो हमें भी कभी बाजार ले जाते, खिलौने दिलाते और दीनानाथ काका के समोसे भी खिलाते। हाँ, जब दूसरे बच्चों को उनके माँ बाप के साथ देखता हूं ना, तो दिल करता है कि कोई मुझे भी वैसे ही प्यार करे, हाथ पकड़कर कहीं घुमाने ले जाए। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये सारी बातें पीछे खड़ा एक सेठ सुन रहा था। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी सोच। सेठ धीरे धीरे उनके पास आता है। बेटा, तुम दोनों समोसे खाना चाहते हो ना? अरे, मैंने तुमसे पैसे मांगे ही कब? तुम बच्चे हो, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां पूरी करना भी तो किसी का फर्ज होता है। तुम चिंता मत करो, कल मैं खुद तुम्हें दीनानाथ के ठेले पर ले जाऊंगा और जितने समोसे खाना चाहो खिलाऊंगा। सच में सेठ जी, आप हमें सच में समोसे खिलाओगे? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। और सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, आश्रम के जितने भी बच्चे हैं सबको खिलाऊंगा।
दीनानाथ अपने ठेले पर खड़ा कढ़ाई में समोसे तल रहा था कि तभी दूर से सेठ जी आते हुए दिखाई देते हैं। सेठ सीधा ठेले के पास रुकता है। अरे दीनानाथ। अरे सेठ जी, आइए आइए, आज कैसे आना हुआ? समोसे लगाऊं क्या? आज समोसे खाने नहीं, समोसे बनवाने आया हूं। मुझे तुमसे 500 समोसों का ऑर्डर देना है। 500 समोसे? सेठ जी, इतना बड़ा ऑर्डर? आखिर आप करेंगे क्या इतने समोसों का? अरे दीनानाथ, तुम्हें तो पता ही है, हमारे गांव में वो छोटा सा अनाथ आश्रम है। वहां के बच्चों का कोई नहीं है। आज उनकी बातें सुनी, दिल पिघल गया। सोचा क्यों ना उनकी छोटी सी खुशी पूरी कर दूं। वाह सेठ जी, ये तो बहुत नेक काम है। सच में उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। हाँ दीनानाथ, पैसे तो मैं बहुत कमा चुका हूं, लेकिन दिल की खुशी ऐसी चीजों से ही मिलती है। मैं चाहता हूं कि कल सभी बच्चे पेट भरकर तुम्हारे मशहूर समोसे खाएं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपका ये ऑर्डर पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयार करूंगा। एक एक समोसा ऐसा बनाऊंगा कि बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएं। बस यही भरोसा है मुझे तुम पर। पूरे गांव में तुम्हारे समोसों का नाम है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। नाम तो बस लोगों के प्यार से बना है सेठ जी, वरना मैं तो वही पुराना मेहनती आदमी हूं। लेकिन बच्चों के लिए मैं रात भर भी जागना पड़े तो तैयार हूं। अच्छा, तो फिर कब तक तैयार कर दोगे? कल दोपहर तक सारे 500 समोसे तैयार मिलेंगे। आप बस समय पर आ जाना। सेठ वहां से धीरे धीरे चला जाता है। दीनानाथ के ठेले से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा ढाबा था, काशीराम का। कभी वहां भी रौनक हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही दीनानाथ ने अपना ठेला शुरू किया, ग्राहकों का रुख बदल गया। ढाबे के कोने में काशीराम उदास बैठा था, सामने ठंडी पड़ी कढ़ाई और बचे हुए समोसे। तभी उसका नौकर धीरे धीरे उसके पास आता है। सेठ जी, एक बात बताऊं? क्या है? सीधा बोल, घुमा फिरा के मत बोल। आपने सुना क्या? उस दीनानाथ को पूरे 500 समोसों का ऑर्डर मिला है। क्या? 500 समोसे? मजाक कर रहा है क्या तू? नहीं सेठ जी, बिल्कुल सच। गांव के सेठ ने दिया है अनाथ बच्चों को खिलाने के लिए। हद हो गई। पहले ही मेरा धंधा चौपट कर दिया इस दीनानाथ ने, और अब इतने बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलने लगे उसे। जी सेठ जी, हमें भी तो सालों हो गए इतना बड़ा ऑर्डर मिले हुए। पहले तो लोग लाइन लगाते थे यहाँ। हाँ, और अब मुश्किल से 30 से 50 समोसे भी नहीं बिकते। पूरा दिन बैठो और मक्खियां उड़ाओ। लेकिन सेठ जी, दीनानाथ के समोसे सच में अच्छे होते हैं। लोग कहते हैं वो मिलावट नहीं करता। तो क्या मैं जहर बेचता हूं? तू भी उसकी तारीफ करेगा अब? मतलब आप क्या करने वाले हैं? जब किसी का नाम बहुत ऊंचा हो जाए ना, तो उसे गिराने के लिए बस एक धक्का ही काफी होता है। लेकिन सेठ जी, अगर बात उल्टी पड़ गई तो? कुछ नहीं होगा। लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर उसी स्वाद में शक घुसा दिया जाए ना, तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। रात का समय था। पूरा गांव शांत हो चुका था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। दीनानाथ अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा बड़े जोश के साथ समोसे बना रहा था। रात गहराती जाती है। आखिरकार थकान उस पर हावी हो जाती है। वो समोसों को ढककर अंदर सोने चला जाता है। कुछ ही देर बाद अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे घर के पास आती है। वो काशीराम था। चारों तरफ नजर घुमाकर वो चुपके से अंदर घुसता है। वो धीरे धीरे समोसों के पास पहुंचता है। जेब से एक छोटी शीशी निकालता है। लोग कहते हैं इसका स्वाद सबसे अच्छा है। अब देखता हूँ कैसे खाते हैं लोग इसके समोसे। वह चालाकी से समोसों में दवाई मिला देता है, फिर जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। सुबह होती है। सूरज की हल्की किरणें गांव में फैल जाती हैं। दीनानाथ उठकर तुरंत अपने काम में लग जाता है। अरे दीनानाथ, मेरा ऑर्डर तैयार है ना? बिल्कुल सेठ जी, आपका पूरा ऑर्डर तैयार है। एक एक समोसा ताजा और गरम है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे पता था तुम निराश नहीं करोगे। ये लीजिए सेठ जी,
पूरे 500 समोसे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। सेठ समोसे लेकर वहां से चला जाता है। बच्चे हंसते खेलते समोसे खाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल बदलने लगता है। एक बच्चा अचानक पेट पकड़कर करा उठता है, फिर दूसरा बच्चा चक्कर खाकर गिर जाता है। देखते ही देखते कई बच्चे एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। पूरे आश्रम में अफरा तफरी मच जाती है। सेठ का चेहरा भी अचानक बदल जाता है, गुस्से और हैरानी से भरा हुआ। वो तुरंत पुलिस को लेकर दीनानाथ के ठेले की तरफ निकलता है। दीनानाथ रोज की तरह काम में लगा हुआ था। तभी अचानक पुलिस की जीप आकर रुकती है। सेठ गुस्से में उतरता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। क्या सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे मिलावटी समोसे दिए, सभी बच्चे अस्पताल में पड़े हैं। नहीं सेठ जी, ये झूठ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जैसे मैं हमेशा समोसे बनाता हूं वैसे ही बनाए हैं। मैं भला क्यों मिलावट करूंगा? देखो दीनानाथ, हमें रिपोर्ट मिली है कि समोसों में मिलावट थी और ये समोसे तुमने बनाए थे। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी सालों की मेहनत और ईमानदारी है ये। मैं ऐसा काम सोच भी नहीं सकता। अब रोने से कुछ नहीं होगा। बच्चों की हालत देखी है तुमने। मैं खुद चलकर देखूंगा। अगर मेरी वजह से ऐसा हुआ है तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन मैं निर्दोष हूं। बस, बहुत हो गया। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन मैं बेकसूर हूं और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका चाहिए। कैसा मौका? बस 2 दिन, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। अगर मैं 2 दिन में यह साबित नहीं कर पाया कि मैं निर्दोष हूं तो आप जो सजा देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं इसे? बच्चों की जान का सवाल है। ठीक है दीनानाथ, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। मुझे मंजूर है। सच को साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पुलिस वहां से चली जाती है। सेठ गुस्से में दीनानाथ को घूरता हुआ निकल जाता है। अगले ही दिन पूरे गांव में तरह तरह की बातें फैल चुकी थीं। कोई कह रहा था दीनानाथ दोषी है। वो फिर से अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया, उसी जगह उसी हिम्मत के साथ। अगर मैं आज डर कर बैठ गया तो लोग मान लेंगे कि मैं सच में गलत हूं। नहीं, जब तक सच मेरे साथ है मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी पास वाले ढाबे से काशीराम ये सब देखता है और गुस्से में तिलमिला उठता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? इसे तो अब तक जेल में होना चाहिए था। बच्चों की तबीयत खराब हो गई और ये यहाँ फिर से ठेला लगा रहा है। शायद पुलिस को अभी पूरा सबूत नहीं मिला होगा सेठ जी। सबूत तो मैं दूंगा। ऐसा सबूत दूंगा कि ये जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा। शाम ढल चुकी थी। दीनानाथ अपने ठेले को समेटकर घर लौट ही रहा था कि तभी वही सेठ फिर से उसके पास आता है। दीनानाथ, मुझे तुमसे 300 समोसे चाहिए। ठीक है सेठ जी, आपके 300 समोसे तैयार हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। कल सुबह चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा आप कहें। सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन इस बार दीनानाथ के चेहरे पर पहले जैसा सुकून नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा। दीनानाथ के घर में हल्की रोशनी जल रही है। अंदर समोसे तैयार करके रखे हुए हैं। कमरे के एक कोने में अंधेरे में दीनानाथ, इंस्पेक्टर और वही सेठ छुपे खड़े हैं। दीनानाथ, अगर तुम्हारा शक सही निकला तो आज सच सामने आ जाएगा। साहब, मुझे पूरा यकीन है ये काम उसी काशीराम का है। उस रात भी कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन आज हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर काशीराम घुसता है। उसके चेहरे पर वही चालाकी भरी मुस्कान। वो चुपके से समोसों के पास जाता है और जेब से शीशी निकालता है। अब देखता हूँ कैसे बचता है तू दीनानाथ। अचानक लाइट जलती है। काशीराम घबरा जाता है। सामने
दीनानाथ, सेठ और इंस्पेक्टर को देखकर उसके हाथ से शीशी गिर जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? तो ये सब तुम कर रहे थे? बच्चों की जान के साथ खेल रहे थे? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस... चुप। हमें सब पता चल गया है। उस दिन भी तुमने ही समोसों में मिलावट की थी और आज फिर वही करने आए थे। देखने आया था या फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने? मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी सब मिटाने की कोशिश कर रहा था तू। काशीराम, तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। चलो हमारे साथ। पुलिस काशीराम को पकड़कर ले जाती है। बाहर सुबह की पहली किरणें फैलने लगती हैं, जैसे एक नई शुरुआत का